जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है आपका 6, 7, 5, 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम, 7 से कम। और क्षारीय का कितना होता है? क्षारीय का 7 से अधिक होता है और उदासीन का कितना हो जाएगा? 7 के बराबर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? बेकिंग पाउडर कौन है? तो ऑप्शन आपका मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। क्या है? तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है? ऑप्शन आपका NaHCO3, Na2HCO3, Na2CO3, NaOHCO3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ऑप्शन है आपका ZNO, SO2, CO2, NO2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड एक क्षारक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट आपका, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन आपका 6 से कम होगा, 11 से कम होगा, 14 से कम, 5.6 से कम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो है ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5.6 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? ऑप्शन आपका 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8, 9 से 9.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 से 7.8। ये होता है हमारे शरीर का पीएच मान, इसके बीच कार्य करता है। नेक्स्ट आपका, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या जो है किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन आपका कवक का बना होता है, लाइकेन होता है, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, लाइकेन। नेक्स्ट है आपका, तनु HCl का पीएच मान होगा। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन आपका 6, 7, 8, 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण है? कौन सबसे प्रबल लवण है? ऑप्शन आपका NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे प्रबल लवण होता है। नेक्स्ट आपका, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। कौन सा है? ऑप्शन आपका खाने का सोडा का उपयोग करेंगे, नौसाडर का करेंगे, धोवन सोडा का करेंगे, फिटकरी का। किसका उपयोग करेंगे? तो बहते हुए रक्त को अगर रोकना है तो उसके लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑप्शन आपका अम्ल होता है, क्षारक होता है, लवण होता है, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षारक। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। नेक्स्ट आपका, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान बताना है। ऑप्शन आपका 7, 3, 10, 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7। जल का जो पीएच मान होता है 7 और ये कैसा होता है? उदासीन। जल कैसा होता है? उदासीन। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? ऑप्शन आपका CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, Ca। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaOH का होल 2। ये आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट आपका,
व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? ऑप्शन आपका CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। CaOCl2 जो है व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अच्छा, व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना को, यदि हम शुष्क बुझा हुआ चूना को कितना डिग्री 40 डिग्री अगर सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं और इसके ऊपर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? शुष्क, ये आपका व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। लैक्टिक अम्ल जो है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपका सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं हम? फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH, इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में तो जितने भी हैं ये सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का जो ये मेथनोइक अम्ल है ये क्या है? IUPAC नाम है। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक किस में पाया जाता है? दही में। दही, दूध, दही, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगर बात करें दोस्तों ये सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल क्या है? नींबू, संतरा, इन सभी में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आपका अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन आपका 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, 10 हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 5.6 से कम हो जाए। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपका C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ग्लूकोज का सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? सॉरी, ये चीनी का सूत्र हो जाएगा C12H22O11। ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो C6H12O6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये ग्लूकोज का। यही अगर चीनी का रहे तो चीनी का क्या होगा? C12H22O11। अगर बात करें दोस्तों इसमें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये किसका सूत्र हो जाएगा? तो एथेनॉल का। क्या हो जाएगा? एथेनॉल का। एथेनॉल का C2H5, जिसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो CHO किसका क्रियाशील मूलक है? तो एल्डिहाइड का। CHO जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। अगर बात करें तो ये C6H6 किसका सूत्र है? तो ये बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा आपका सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपका एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? ऑप्शन आपका एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CH3COOH होता है ना। और इसे जो है IUPAC नाम, एथेनोइक अम्ल जो है वो कहना है IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर सकता है? तो वो अम्ल होगा या क्षार होगा। तो ऑप्शन आपका H, यानी अम्ल को OH, क्षार को दर्शाता है ये Cl- हो गया, O2-। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, OH। नेक्स्ट आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो सबसे पहले बात करें फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होगा? FeSO4 होगा। तो इसका रंग क्या होगा? ऑप्शन आपका सफ़ेद होगा, हरा, लाल, भूरा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरा कलर का होता है। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? कौन एक अम्ल का सूत्र है? ऑप्शन आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्या है? अम्ल है। नेक्स्ट आपका
शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो अभी मैंने तुरंत बताया था, अगर शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 पर आप अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और इससे आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण। क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, जल है, विरंजक चूर्ण। तो कौन सा प्रश्न, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका NaCl, Na2CO3, NaOH, NaSCO3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है उपयोग। NaCl क्या है? तो ये प्रबल लवण है जिसका बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका NaOH क्या है? तो ये एक क्षार का काम करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और NaSCO3 जो है वो क्या है? खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का ये सूत्र है। नेक्स्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होगा, कितना pH मान होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का? ऑप्शन आपका 12, 14, 11, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 14। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में pH का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन आपका 13, 12, 14, 11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 14 जो है एक विलयन क्षारक को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपका CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है चीनी का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? C12H22 और O11। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, C12H22O11। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन का, तो इस ऑप्शन में जो है किसका फॉर्मूला है? पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो ये आपका CH3COOH जो है वो एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। और इसमें C6H12 ये किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। और CH3CHO जो है ये किसका है? तो मेथेनॉल का सूत्र है, मेथेनॉल का सूत्र है, सॉरी एथेनॉल। नेक्स्ट आपका जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका क्षारक होगा, क्षार होगा, क्षरण होगा, संक्षारण होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट आपका नींबू के रस का pH मान लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन आपका 5, 11, 2 से 3, 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में होता है नींबू का pH मान। और नींबू की बात करें, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आपका, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न की अगर बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? ऑप्शन आपका टार्ट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।